देखिए सारे दोस्त जो हैं वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं पहाड़ों पर, क्योंकि वहाँ से जो झरने का आनंद है। पंजाब क्षेत्र के थे और यहाँ आकर के तपस्या किए, सृष्टि का अनुभव हो जाए या शरीर का अंत हो जाए। और यहाँ पर हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पर बाघ भी बैठा रहता था। जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा सर चढ़ने में? बस 20 से 25 मिनट। महीने 21 महीना जहर रहा, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं होती है। जो साक्षात यहाँ पर दर्शन है, इसी रास्ते से यहाँ पर झरने के पास आए थे, प्यास लगा था उनको, प्यास को बुझाने के लिए। मात्र पहाड़ है, गुफा है, ये सब झरनाएं हैं, यहाँ तपस्या क्यों सब है। परी ने यहाँ पर आई और तपस्या भंग करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ। किसान जो था गुलाम था। तीसरा बार है हम लोग का। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदमय दृश्य है। हाथ छत विछत हो गया था, 8 किलोमीटर पहाड़ पर चलना। बहुत ही अच्छा दृश्य है ये। आपको फिर एक बार हम लोग को मैंने लगभग नहीं किया कि कोई संत महात्मा आज तक से मिल भी नहीं। दुनिया धन सब बोलते थे कि अब आदमी का आगमन हो गया, कथा प्रवचन स्टार्ट होने वाला है। कृपया आप अपने स्थान पर जाइए। तो बाघ अपने स्थान पर अपने शरीर को परिवर्तन करते हैं। सर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें? देखिए, गीता घाट बाबा के पावन दर्शन स्थली है। यहाँ पर बाबा जब पहला बार इस स्थान पर आए तो कहीं कहीं जिस स्थान पर रुक रहे थे तो सभी एक पावन स्थल बनता गया, जो कि पहला है समाधि स्थल बाबा गीता घाट, जो है इस स्थान पर हम लोग अभी रुके हुए हैं। दूसरा है झरना बाबा स्थान, स्नान आदि के लिए जो हम लोग अभी नीचे में जाएंगे। शीतल गुफा बाबा के तपस्या स्थली है। कोटिया धाम बाबा का ये भी है, यहीं पर नीचे में है। सिद्ध गुफा, ये सब जितने भी हैं ये सब नाम आप लोग देख रहे हैं। और देखिए सब दूरी भी यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। और देखिए समाधि स्थल बाबा का इस मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर जो है समाधि। हाँ, बाबा के ऊपर में प्रतिमा है बाबा के। अच्छा, प्रतिमा लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। और नीचे में बाबा के, आइए हम दिखाते हैं। चलिए हम देखते हैं बाबा का समाधि स्थल कैसा है। यही बाबा का समाधि स्थल है, जो जिसमें बाबा का शरीर इसी में पंच तत्व में विलीन हो गया है। और बाबा के लिए यही एक स्थान बना गया था जिस पर गीता का उपदेश देते थे बैठ करके। यही स्थान है। यहाँ पर बाबा आप सेवा करते हैं? यहाँ पर आते हैं बाबा, उधर हैं। अच्छा, बाबा से मिलेंगे। और ये परिक्रमा करने के लिए स्थान के लिए तो इतना जो स्पेस है वो परिक्रमा करने के लिए स्पेस बनाया हुआ, कोई भी आएगा तो यहाँ परिक्रमा कर सकता है। साथ ही साथ इसमें कुछ घंटी भी बांधा गया है, जिसको आप आ करके और इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शांति का प्रतीक है, और यहाँ आने के बाद आपको एक शांति की महसूसी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण। बाबा एक कल्प वृक्ष थे, जो भी कल्पना करके लोग आते थे उनका मनोकामना पूर्ण होता है। आज भी वो मान्यता। जय हो बाबा। बाबा का पूरा नाम संत शिवानंद जी तीर्थ है। उनके नाम से ही एक सासाराम में कॉलेज भी चलता है, संत शिवानंद। नमस्कार, इस बार हम लोग कैमूर पहाड़ी के ऊपर में बसा गीता घाट वहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ के आपको बता दें कि देखिए मेरे पीछे जो समाधि स्थल है वो है, और यहाँ पर बाबा कुछ हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे, क्या कुछ कहेंगे। आइए डायरेक्ट, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट बाबा के पास जाते हैं। इस साइड में आइए। कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर तो वर्तमान में 2021 से जी, ऐसे 1984 से ही हैं। आपसे पहले कौन थे? स्वामी बिहारानंद जी सामने है, उनका फोटो सामने है। बाबा के समय से उनका समय यह है। गीता घाट का क्या इतिहास रहा? गीता घाट के तो यही इतिहास है, जिनके नाम पर ये गीता घाट नाम पड़ा है वो महापुरुष है। शरीर से इस क्षेत्र के तो नहीं थे, हरियाणा पंजाब क्षेत्र के थे, और यहाँ आकर के तपस्या किए, साधना किए, और जनमानस में गीता आदि का प्रचार किए। और इस जगह का नाम था गदही घाट। तो गीता जी का पाठ प्रारंभ कराए तो नाम पड़ गया गीता घाट। शेर जो जानवर के साथ उनका क्या कहते हैं लोग सहलाते थे, उसने बहुत बड़ा लगाव था उनके साथ में, जानवरों का बहुत लगाव था। सचमुच वो जानवर साथे रहते थे क्या? बाघ रहता था जी। यहाँ तक कि सांप वगैरह वो भी उनके शरीर के गर्मी को सब काटता था। शरीर के
तपस्या कितना दिन तक यहाँ तक किया है? बहुत दिन तक किए, कैसे ये गीता घाट विशाल रूप में हुआ? उन्हीं के दिन से, उन्हीं की कृपा से। ये लगभग में कितने वर्षों से ये गीता घाट? 1952-53 में यहाँ आए थे 1952-53 में। और 1972 में तक्षक नाग काट दिया था उनके पाँव में। हाँ। जो कि जहरीला सर्प होता है। भागवत में आप लोग सुने होंगे कि तक्षक नाग जो है राजा परीक्षित को कटा था, डसा था, और वहीं तक्षक नाग उनके पाँव में डसा था। उस सर्प का डसा हुआ कोई बचता नहीं है। उनके शरीर में 6 महीने या 1 महीना जहर रहा, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये नियम है कि योगियों का जो शरीर होता है इच्छाधारी होता है, इच्छारूप होता है। जब समय आएगा तभी शरीर छोड़ेंगे। काल आदि उनके अधिकार में हो जाता है और समय युग के अनुसार अपने शरीर को परिवर्तन करते हैं। काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। पीछे गीता घाट बाबा के आश्रम के सानिध्य में और कोई संस्था संगठन जो काम कर रहा है, जो सेवा कार्य चल रहा है, जानकारी दे? बहुत से भक्त लोग आते हैं, अन्य अन्य जगहों से भी आते हैं, पत्रकार आदि सब आते हैं। और अपने आसपास कोई क्षेत्र में ऐसा कोई शिक्षण केंद्र या फिर यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो केवल मात्र पहाड़ है, गुफा है, ये सब झरनाएं हैं जहाँ तपस्या की वो सब है। आश्रम पे ही पर है। मुख्य यही है। बाबा को यहाँ के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? दिव्य शक्ति से या फिर किसी माध्यम से? उनकी जीवनी कैसे ये प्राप्त करेंगे? उससे पूर्व समय में हिंदुस्तान जो था गुलाम था, अंग्रेजी परंपरा थी, अंग्रेजी शासक थी, और उनके शरीर का जन्म जो है 1912 में हुआ। और समय के अनुसार जवान हुए, पढ़ाई लिखाई किए और फोर्स में ज्वाइन हो गए। तो उस समय हिंदुस्तान के तरफ से विदेश में इटली या जर्मन गए हुए थे युद्ध करने, और उसी युद्ध के समय में ही उनके हाथों से बम का गोला छूट गया था, हाथ छट विछट हो गया था, एक हाथ कटा हुआ है। तो उन्होंने लिखा है कि हमारे एक और साथी थे, एक साथी के सिर में गोली लगा, उनका सिर अंत हो गया और मैं बच गया। तो जिनका समय पूरा होता है वो अवश्य चले जाएंगे, कोई ना कोई रूप आएगा, चला जाएगा। वहाँ से हिंदुस्तान में आए, कुछ समय तक ज्वाइन रहे, फोर्स विभाग में रहे। इसके बाद रिटायरमेंट हुए तो चले गए रावलपिंडी, पाकिस्तान में है ना। जी जी। रावलपिंडी चले गए, तो वहाँ पर रहने लगे। कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी या कोई होगा, रहने लगे। और उसी बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो अपने देश में आ गए। अपने देश में आ गए तो कुछ समय के बाद में चले इसी बिहार की भूमि में, आपको कलकत्ता, जमशेदपुर, यहीं रहने लगे, कार्य करने लगे। कुछ समय के बाद उनके अंदर में वैराग्य जगा। वैराग्य का एक फोर्स होता है, और वो फोर्स ऐसा होता है कि जैसे नीम कड़वा होता है ना, कोई खाना नहीं चाहेगा, लेकिन कड़वा होता है, लेकिन सच होता है। तो उनके दिमाग में वैराग्य जगा, या तो सृष्टि का अनुभव हो जाए या शरीर का अंत हो जाए। उसी वैराग्य अवस्था में वहाँ से चल करके अपना सेंट पैंट वगैरह वस्त्र जो लेकर के चले गए काशी राजघाट, और वहीं जा करके एक नाव ठीक किए। और बीच गंगा में जब गए नाविक के साथ, तो सारा अपना वस्त्र वगैरह सब अटैची मटैची जितना सामान था सब नाव में खोल करके, और नाविक से बोले, देखो नाविक, ये जितना सामान है सब तुम्हारा हुआ। और वहीं उसी समय बीच गंगा के धार में कूद गए। तो डूबे नहीं, किनारे अपने आप लग गए। मानो उनको आभास हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तेरे को अभी संसार में बहुत कुछ करना है। और उसी समय में निकल करके जांघिया पे वहाँ से चलते, उधर कुछ दिन तक साधना की, पता नहीं अनुकूल नहीं पड़ा, तो वहीं से चलते 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 इसी, कोई बताया है ना कोई कुछ किया है, और भटकते घूमते इसी पहाड़ की भूमि में करवंदिया पहाड़ चढ़ गए। और ऐसे आ करके तब साधना शुरू किए। कुछ दिन काक भूसुंडी नीचे है, वहाँ भी रहे, नीचे पानी का जो स्रोत है वहाँ गिरता है, वहाँ पर भी साधना किए। इसके बाद यहाँ ऊपर आए तो ये नीचे एक गुफा है, उस गुफा में साधना करने लगे। और एक आगे कैलाश गुफा कहलाता है सबसे ऊपर, वहीं पर वो रहते थे, बाघ भी रहता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि मार्ग में बाबा टहल रहे थे, और ये जिस रास्ते सब लोग आए होंगे उसी रास्ते में मिल गया। तो बाबा बोले कि रोज़ हम तुमको रास्ता दे देते हैं, आज तुम्हें देना होगा। तो बाघ भी अड़ गया और वो भी खड़े हो गए, और दोनों व्यक्ति के अंदर त्राटक मुद्रा हो गई। एक मुद्रा होती है त्राटक मुद्रा में हो गए, उनका भी नेत्र और इनका भी नेत्र। अंत में देखे कि नहीं हटेगा,
तो वहीं पद्मासन लगा करके बैठ गए। जब पद्मासन लगा कर बैठे तो वहीं बाघ जो उनके ऊपर निकल गया। तो ये होता है योगियों का लक्षण। और ऐसे साधना काल में ही यहाँ पर जब आए तो किसी से भेंट नहीं, किसी से मुलाकात नहीं। कोई बनझट जाते थे गाय चराने वाले, लकड़ी काटने वाले, तो देखते थे कि कोई साधु है यहाँ तपस्या कर रहा है। कैसे आना होगा यहाँ पर, किस तरह से सासाराम से अगर चल रहे तो रंधिया होकर के बोले ना, कोई बताया नहीं, ऑटोमेटिक। मतलब लोगों को कब भीड़ लगता है यहाँ पर? बाद में यहाँ जब साधना करते जब जानकारी हुई कि कोई महात्मा रहते हैं, तो एक राम सकल नाम के तिवारी जी थे, इधर ही गाँव है उनका, गाय के चरवा थे। वो देखे कि कोई महात्मा यहाँ तपस्या साधना कर रहे हैं, तो उनके अंदर में कौतूहल जगी और वो गाय का दूध पिलाना शुरू कर दिए। तो पीने लगे। तो उससे पूर्व जंगल का जो बेल है, पत्ती है, अथवा जैसे आप देहात में आलू पे पहाड़ के नीचे खेत में से निकाल कर ले गए हैं, तो जा करके अकेले में जा करके बीने हुआ खेत में से आलू ले करके कच्चा खाते थे। तो वो लिखे हैं कि शिवानंद समय ऐसा रहा कच्चा आलू खाऊं, कृपा हुई जदुनाथ की पी पी करके दूधा अघाऊं। शिवानंद के हृदय खेत में घास जमी थी भारी, स्वयं बनिहार बने श्री कृष्ण जड़ से खोद उखाड़ी। तो वो साधना काल में ऐसे समय बिताए। बाद में धीरे धीरे प्रचलन हुआ तो भक्तों का आना जाना प्रारंभ हुआ और उसे साधना काल में उनके जीवन बहुत सी घटनाएं घटी हैं। एक वैज्ञानिक लोग आया था, कहा कि हम आपके माइंड को चेकअप करेंगे मशीन से कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो बोले ठीक है, पद्मासन लगा लिया, बैठ गए और अपना मशीन लगाया तो उसका मशीन शून्य बतला दिया, कुछ नहीं आया। तो चेकअप कर लिया कि जी, तो उसने कहा कि यू आर गॉड, आप मनुष्य रूप में स्वयं परमात्मा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सिद्ध योगी होते हैं, सिद्ध पहुंचे हुए पुरुष होते हैं, वे लोग अपने स्थिति में स्थित हो जाते हैं। आप लोग गीता पढ़ते होंगे जी जी। तो गीता जी का श्लोक पढ़ेंगे ना, तो गीता में लिखा हुआ मूर्धन्याध्यात्म प्राणमास्थित तो योग धारणा, यानी योग में बैठ करके, आसन पद्मासन में बैठ करके जो सिद्ध पुरुष होते हैं अपने प्राण तत्व को धीरे धीरे प्राणवायु के माध्यम से खींचते उसके एकदम मूर्धा में ले जाते हैं। अच्छा, आप कभी बाबा से मिले हैं कि नहीं? रहते ही थे, साथ में मिलने की बात ही छोड़िए। अच्छा, साथ में रहते थे हम नहीं, बल्कि 1984 से ही यहाँ पर। और जोड़िए कितना हुआ, तो जोड़ लीजिए आप लोग कितना। अच्छा, साल में कितने कौन दिन पर यहाँ पे भीड़ लगता है? गुरु पूर्णिमा भी 21 तारीख को पड़ेगा, इस आषाढ़ पूर्णिमा को। और एक कोई ऐसा कोई ग्रंथ, कोई रचना, कोई श्रीमद् भगवद गीता है, पत्र मंजूषा है, मंत्र के हृदय टटोल आदि आदि, योग प्रदीप छपा हुआ है। सब बाजार में नहीं मिलेगा, आश्रम में मिलेगा, यहाँ वो सब नहीं मिलेगा। यहाँ गीता सुबोध मिलेगा, मेन ग्रंथ उनका। और जाएंगे सासाराम में जहाँ 100 टॉकीज है, वेदाश्रम है या गीता मंदिर है, वहाँ मिलेगा। और नहीं तो हरिद्वार में जो हमारे स्वामी दशरथानंद जी रहते हैं, वहाँ मिल सकता है। और स्वामी जी का आश्रम पूरे भारत में जहाँ यहाँ हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, आपको इलाहाबाद में बाद में था तो वहाँ से हट गया। जगह गीता घाट के बाबा के नाम से मशहूर है या फिर और किसी नाम? उनका असली नाम है, बचपन का नाम है बसंत कुमार। स्वामी जी के कोई गुरु? स्वामी कृष्णानंद जी तीर्थ संन्यास के दिल्ली की तरफ से थे। यानी 10 नाम में एक तीर्थनामा आता है, तगिरी पूरी वन सरस्वती अरण्य आदि या जैन सागर आदि, तो ये एक तीर्थनामा में है। तो तीर्थ शब्द का भी अर्थ लगाएंगे, तीर्थ नाम है 3 गुणों से तरना। जैसे आपके हमारे शरीर में 3 गुण माना जाता है ना, सत्व है, रज है, तम है, तीनों आगमा पाई हैं। समय समय बुद्धि विचार बदलता है ना, तो इन तीनों गुणों से जो तर जाए, ऊपर हो जाए, उसी का नाम होता है तीर्थ। रजोगुण में चला जाएगा, तो वो रजोगुण में तो राजसी ही है, राजकाज के देख में तब है। तप चुक राज, राज चुक नर का। यदि आप तपस्या में लगे हैं, तपस्या में से विरत हो गए, तो कहीं से तपस्या के हुआ, साधन के हुआ संस्कार कभी नष्ट होता नहीं है। तो वो राजयुग में जाएगा, यानी राजा बनेगा, सम्राट बनेगा, कोई ऐसा होगा। और उससे च्युत होगा तो नर का माने शुकर कुकर आदि के जोनियों में जाएगा, ऐसा लक्षण वृत्ति है। लेकिन
किया हुआ अर्जन ज्ञान विचार शक्ति जो है कभी नष्ट होता नहीं है। देखिए दोस्तों, यही है जो झरना, यही में गीता कुंड का झरना है जो नहाते हैं। देख लीजिए सारा लोग हैं और इधर भी है, काफ़ी एंजॉय ले रहे हैं लोग। और ये कैमूर पहाड़ी के ऊपर जो झरना है बहुत ही सुंदर और बिहार के बहुत ही अच्छा जगह है। रोहतास के नहीं बल्कि बिहार के बहुत ही अच्छा जगह है। आपको बता दें कि यह झरना सासाराम से लगभग 5-7 किलोमीटर दूरी पर है। और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर के भी दृश्य दिखाएं, उधर नहा रहे हैं उधर के भी दृश्य दिखाएं। काफ़ी एंजॉय ले रहे हैं लोग। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है, कहाँ से आए हैं? तिलौथू से आए हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल आते हैं, 3 साल से। 3 साल से आते हैं? ये तीसरा बार है हम लोग का। हर साल मिथिलेश सर के दिन है कि हम लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मिथिलेश सर आपके का? हाँ, हमेशा टूर लेकर के आते हैं हम लोग स्कूल का स्टाफ करके। इस बार प्लानिंग बनाई। चलिए मेरे साथ एक गर्जीवन है पवन जी, उनसे बात करते हैं कैसे लग रहा है इनका। क्या सर, कहाँ आए हैं? गीता घाट। गीता घाट कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदमय दृश्य है। कैसे कैसे आना हुआ, मैंने किस तरह से रास्ता आने के कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हम लोग तिलौथू से आए हैं। अच्छा, तिलौथू से चलिएगा तो सासाराम। सासाराम से कितना किलोमीटर दूर है? 12 किलोमीटर। पहाड़ पर भी चढ़ने का? हाँ, चढ़ना है। कितना चढ़ना है? लगभग 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पहाड़ पर चलना है। और उसके बाद अपना है वहाँ पे दर्शन वर्शन हुआ। गीता घाट के बाबा जो भी पहले थे, हाँ, तो खैर अब निधन कर चुके हैं। समाधि स्थल है उनका। समाधि स्थल है उनका। वहाँ पे हम लोग दर्शन किए। यहाँ पर लोग, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आने में? अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत से लोग आए हैं। चढ़ने में परेशानी हुआ? हाँ, क्या फैमिली के साथ यहाँ पर आने में परेशानी होगी? हल्का होगा, अभी चलने लग रहेगा तो चढ़ जाएगा। अच्छा, फैमिली चढ़ने लग रहेंगे तो चढ़ जाएंगे। चलिए धन्यवाद। मेरे साथ पवन जी थे जो तिलौथू के मशहूर हैं, समाज सेवी के रूप में आते हैं। और मैं कैमरामैन से चाहेंगे कि देखिए दर्शकों को यहाँ पर नहाने के लिए बहुत ही अच्छा दृश्य है। ये आपको फिर एक बार बता दे रहे हैं, कैमूर पहाड़ी पर ये बसा है झरना, गीता घाट के नाम से है। और आश्रम के भी दर्शन किए हम लोग, बाबा से क्या कुछ का है सुनबे किए। ये देखिए हमारा पूरा टीम स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद भोजन हो रहा है, भोजन होने के बाद फिर स्नान होगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बहुत सारे साथी स्नान कर भी लिए हैं और खा भी लिए हैं, और साथी अभी खा रहे हैं। ये खाने के बाद में जो है फिर से स्नान करेंगे और स्नान करते हुए खाते रहना है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो झरने का आनंद है हमारे सारे दोस्त ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही मस्त जगह है जहाँ आपको कोई खतरा भी नहीं है। यहाँ पर आकर के आप अपना पूरा का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक से भरपूर जो झरना होती है, जो आप देखना यहाँ से देखिए फाइनली जो झरना है नीचे पानी गिरता है। और यहाँ से नीचे आपका दृश्य देख सकते हैं, कितना मनोरम दृश्य है। नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो कुछ लोग अभी भी वहाँ से स्नान करने के लिए आ रहे हैं और कुछ लोग अभी स्नान कर भी रहे हैं नीचे में भी। और ये जो पहाड़ का झरना है सीधे होते हुए यहाँ पर आश्रम के पास आता है, जहाँ पर गीता घाट आश्रम है। यहाँ पर ही मान्यता है कि जो आम का पेड़ है, यहाँ पर बाबा तपस्या किया करते थे, जो कि बिल्कुल पहाड़ के जहाँ से झरना गिर रहा है वहाँ पर स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस झरने से, तो आपको लाइन बाई लाइन कई ऐसे झरनाएँ मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपना आनंद ले सकते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं।